हाल के 2 डिकेड में जुडिशरी में काफ़ी एक्टिविज्म आया है और वो ऐसे-ऐसे डेफिनेशंस देने लगा है जो पहले नहीं आ रहा था। वो ये नया बदलाव कैसे आया? बदला इसीलिए आया, देखिए सुप्रीम कोर्ट बहुत डिसीजन में ये स्थिर स्पष्ट कर बता दिया कि सब विंग का अपना अपना क्षेत्र है जहां वो रहेंगे। फिर भी कभी कभी इनको करने पड़ता क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन ये करते नहीं। पीपल जब कोर्ट में आते हैं, वोट तो एग्जिस्ट करते हैं पीपल का बेनिफिट के लिए ना, तब तो कुछ एक्टिविज्म जरूर करना चाहिए। ये क्या नौबत आया कि लाउड स्पीकर 10 ओ क्लॉक के बाद नहीं बजे से लेकर के उस घटना मैंने वैसे छोटे इशू से लेकर के देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चले वहां तक कोर्ट इंटरवीन कर रहा है? ये हमारा मेरा महसूस यही होता है कि कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ओवर स्टेपिंग हो जाता है कोर्ट का काम। इतना नहीं करना चाहिए, मगर कुछ एक्टिविज्म अगर नहीं होगा तो बहुत उसमें प्रॉब्लम आते हैं। पीपल का कुछ सहारा नहीं मिलेगा। एक्टिविज्म चाहिए मगर ओवर एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। बीते बीते 1 डिकेड में इलाहाबाद या फिर अयोध्या या फिर और कैसे ऐसे मामले आए जिसमें कोर्ट ने ऐसे ऐसे डेफिनेशन ऐसी ऐसी बातें कही कि जो लोगों को लगा कि ये एक जुडिशरी का नहीं एक पॉलिटिकल भाषण है पूरे जजमेंट में या जो रेफरेंसेज आए। इस बारे में चर्चा होता है, ये बात ठीक है। कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट होते हैं, वो थोड़ा नहीं होना ही ठीक था। हायर जुडिशरी में करप्शन की जो बात आई है, जैसे एक लेटेस्ट सौमित्र सेन का मामला है या रामास्वामी का मामला था या और ऐसे कई मामले हैं, तो क्या लगता है ना कि जनता का एक जो आखिरी दरवाजा था, एक आखिरी गेट था न्याय के लिए, वो जनता के नज़र में थोड़ा फीका पड़ गया या फिर उससे विश्वास कम जाएगा? देखिए, कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है ना, ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस के ऊपर कोर्ट का स्ट्रेंथ होता है। अगर ये कॉन्फिडेंस पे थोड़ा फीका पड़ेगा तो ये बहुत असर आ जाएगा कोर्ट का। मगर फिर भी मैं तो सोचता हूँ अभी तक थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ कोर्ट का फंक्शनिंग में, क्वेश्चन भी आया, थोड़ा करप्शन हम लोग नज़र में भी आया, बट नॉनदलेस अभी तक आम आदमी का विश्वास कोर्ट में अभी है, इसीलिए वो लोग जाते हैं। लेकिन देश में ऑलमोस्ट 3 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग हैं, स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 लाख स्पेशल मामले हैं। तो इससे जो आप लोग खुद कहते हैं कि अगर जस्टिस टाइम पे नहीं मिला तो वो उसके साथ अन्याय होगा, तो वो अन्याय अभी भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब बहुत देर करके अगर आपको जब मिलेगा तो उसको कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा परिस्थिति हो सकता है। इसको संभालने के लिए हम लोग का बहुत चर्चा करना पड़ेगा, पर देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। नंबर ऑफ कोर्ट्स इंक्रीज करना भी चाहिए, भाई वो भी हाल नहीं है। इसके ऊपर डिबेट होता है, चर्चा हो रहा है, जरूर कुछ हाल निकालना चाहिए। जुडिशियल अपॉइंटमेंट को रिव्यू करने की जो बात आ रही है, क्या लग रहा है कि वो प्रैक्टिकल है? हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि हम लोग देखा है ये जो दिन 10-20 साल से जो सो अपॉइंटमेंट हुआ, कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा होता है, कुछ उसमें कुछ कारण भी है। तो एक चीज़ स्टैटिक नहीं होना चाहिए। समाज का चेंज का साथ साथ हमारा दृष्टिभंगी को चेंज करना चाहिए। अपॉइंटमेंट का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए अभी। एक जो और आरोप लगता है जुडिशरी पे कि जुडिशरी इन्फ्लुएंस हो गई किसी फलां पार्टी से उस पार्टी से, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होता। अभी कोई एक दो जज कहाँ गलत कुछ राय दे दिया, वो अलग चीज़ है। ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। कोर्ट अभी तक आम आदमी का बहुत विश्वास है। कभी ये लगा कोर्ट प्रेजुडिस्ड है? देखिए, जो जज विचार करते हैं उनको कुछ तो अपना चीज़ आ जाते हैं, फिर भी इनको ट्रेनिंग ऐसा ही है जो निरपेक्ष होकर ही करते हैं। अब एग्जाम्पल अभी हाल में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 151 एंड 107 के तहत अब अन्ना हजारे को बंद कर दिया, उनसे कोई खतरा देश को नहीं था। तो क्या लगा नहीं कि जांच एजेंसियां या जो पुलिस है वो सीमाएं लांघ रही हैं? जब भी सीमा लंघन करते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं, देखिए कोर्ट इज कमिंग वेरी हेवीली, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट करते हैं। क्या इनका मामला इसलिए विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि वो सीआरपीसी के दफाएं थी और आईपीसी में नहीं थी, इसलिए कोर्ट उसको शायद एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए सेम डे उन्होंने विड्रॉ किया? दैट मे बी वन ऑफ रीजन। जो आज वो विचार किया वो जरूर सोचा है, जिसमें कुछ पॉइंट है वो किया है, मगर ये देखिए कोर्ट कोई दबाव में आते नहीं है।
कोर्ट जब जब आप कोर्ट का पास कोई जाते हैं, जो कोर्ट का अपना कंसेंस में उनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ से जो होता है ना, वही देते हैं। जो छोटी अदालतें हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, वहाँ कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें जजेज मामले की सुनवाई तो करते हैं, लेकिन अगर एक पार्टी नहीं आया तब, या फिर जज साहब उस दिन नहीं आए तो चल जाएगा, लेकिन कोई एक पार्टी नहीं आया तो उसको आप NBW दे देंगे, क्या बोलते हैं, दैट नॉन अवेलेबल वारंट। तो ये जो एक तरफा लेन देन है कोर्ट का। देखिए, कोई कोई केस में वो जज जो सोचते हैं कि इस केस में ऐसा ऑर्डर देना चाहिए, इसमें गलत हो सकता है। अगर तो आदमी में देते हैं ना, 100% करेक्शन नहीं होता। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर जज साहब बगैर बताए, बगैर दोनों पार्टी को बताए कोर्ट नहीं आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों पार्टियों में कोई एक दिन उस दिन कोर्ट नहीं आया तो आप इनको नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर देते हैं। तो ये वन वे ट्रैफिक है, तो लगता नहीं कि वो थोड़ा सा उनके प्रति अन्याय होता है? देखिए, जो दिन हियरिंग का डेट है वो दिन तो उनका हाजिर होना चाहिए। अगर हाजिर नहीं होने से तो कुछ तो ऑर्डर देना चाहिए, तो देते हैं। कभी कभी एडजर्नमेंट भी देते हैं, ऐसा नहीं। जैसे कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि सिंगल डेट, कि माय लॉर्ड एक डेट चाहिए, वो एक डेट में कोई इन्फ्लुएंस पार्टी पूरा खेल कर जाता है, और वो डेट बहुत मतलब रखता है जुडिशरी में। कभी कभी तो डेट देना भी जरूरी हो जाते हैं, देखकर जब कोर्ट के मालूम होता है जिसको डेट चाहिए, उसको कुछ कारण है जो डेट देना। अगर विद इन दैट टाइम कोई कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो वो अलग बात है। सर, इस देश का कोर्ट और जजेस को लगता है कि वो देवता हैं, मतलब देवता शायद इसलिए कि एक आम लोगों को न्याय मिलता है या न्याय की उम्मीद बनती है, लेकिन कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से भटकता हुआ दिखता है कई दफा। कभी कुछ एवरेशन तो जरूर आया कोर्ट का फंक्शनिंग में, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट अभी तक अच्छा से काम करते हैं। अभी तक आम आदमी को कोर्ट का ऊपर पूरा विश्वास है। कुछ केस में जरूर एवरेशन आया। अब सोसाइटी में अगर एवरेशन जो आएगा तो सभी स्तर में थोड़ा चले जाते हैं। कई दफ़ा जब आपके सामने सीनियर एडवोकेट या जूनियर एडवोकेट जब पेश होते हैं तो आप ये जान रहे होते हैं कि इसके दलील में, इसके आर्गूमेंट में कोई दम नहीं है, या इसके पास सबूत, साक्ष्य या कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एग्जाम्पल दे करके, AIR का एग्जाम्पल दे करके वो केस जीत जाते हैं, तो उससे एक पार्टी का न्याय होता दिखता है। नहीं, जो सीनियर काउंसिल है वो अच्छा काउंसिल है, वो केस अच्छा से प्लेस कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा उसको ऐसा तरीका से वो प्लेस करते हैं जो कोर्ट का कन्विंस हो जाते हैं। मगर ये नहीं कि जानबूझ के जिसको कुछ नहीं है सीनियर काउंसिल कहा इसीलिए हम उनको दे दें, ऐसा नहीं होता। हायर कोर्टेड या मान लीजिए हाई कोर्ट या इवन की सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो निर्णय और न्याय में फर्क नहीं समझ पाते। माने एक फैसला तो दे देते हैं, लेकिन किसी का न्याय हुआ ये नहीं देखता। न्याय ध्यान रख के वो कर चलते हैं, मगर तो आइन का भीतर में ही तो उनको करने पड़ेगा ना। डिसीजन और जस्टिस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, कि आइन में अगर वो नहीं, किसी को जो रिलीफ नहीं देना संभव होता है वो नहीं देते हैं वहाँ। लेकिन आम तौर पे कोर्ट मामले को लटकाए रखना चाहता है। कि आपको लगता है कि अगर इन्फोर्समेंट एजेंसियां एक्टिव हो जाएं तो शायद ये मुकदमे इतने बड़ी संख्या में नहीं पेंडिंग? हाँ, जरूर। इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर बहुत जल्दी से जल्दी काम करे सबसे अच्छा। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हम बताते हैं आपको। सबसे ज़्यादा एडजर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से ही मांगते हैं वो लोग। रेडी नहीं है, हमको टाइम दीजिए, एफिडेविट लगाएंगे, ऐसा करते हैं। इसको थोड़ा रोकना चाहिए, क्योंकि अब तो कोर्ट उस पर भी सेंसिटाइज नहीं है कि गवर्नमेंट के को आपने कोई ऑर्डर किया, कोई फैसला सुनाया, लेकिन वो जब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप नहीं कोई करता है तब तक आप सुनवाई नहीं करते हैं। सरकार आपकी नहीं सुनती है। कभी कभी वो बहुत देर करते हैं। माइंडसेट बहुत ब्यूरोक्रेटिक का ऐसा ही माइंडसेट है, चलने दो जो जैसा चलते हैं, तो उस टाइम में थोड़ा कड़ा हाथ में कोर्ट को लेना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं सर जुडिशरी की, खास करके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मामले को नहीं पढ़ता है। मीन्स वो सेम डे मामले को देखा 10 मिनट में और उसको निपटा दिया, तो कैसे न्याय की उम्मीद आप करते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोग पढ़ के आते हैं चीज़ों को, लेकिन निचली कोर्ट, जो निचले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ तो मजिस्ट्रेट जज मामले को पढ़ते ही नहीं, और जो वकील ने कुछ कहा, समझा, उसको फैसला कर दिया। तो लगता नहीं वो वन साइडेड फैसला? कहना ठीक नहीं होगा। पढ़ते जरूर है, कभी उनको प्रेशर भी ज़्यादा है, इतना काम एक एक दिन में करने पड़ता। देखिए, रिमांड केस छोड़ा, एक मैजिस्ट्रेट के पास इतना रिमांड आ जाते हैं तो तुरंत उनको करने पड़ता। तो इसको तो थोड़ा नंबर ऑफ केसेस क्रिएटिंग प्रॉब्लम। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट जजेस
पॉलिटिकल एस्पिरेशंस उनके रहते हैं और लिहाजा उसके अनुसार वो फैसले दे रहे हैं। तो ये जुडिशरी के लिए क्या लगता नहीं है कि एक सही संकेत नहीं है? अगर कोई जज पॉलिटिकल एस्पिरेशन का मुताबिक चलेगा और उनको डिसीजन उसी बारे का होगा तो बहुत खराब चीज़ है, मगर ऐसा होता नहीं, कम एक दो केस में अगर नहीं, क्योंकि कई जजेस चाहे तो राज्यपाल बने, गवर्नर बने, पार्लियामेंट में गए, तो लगता है कहीं ना कहीं वो उस पार्टी की सेवा कर रहे थे, फैसलों के जरिए किसी मामले में सरकार का पक्ष लिया होगा। देखिए रिसेंटली अगर आप देखेंगे कितना जुडिशियल ऑफिसर गवर्नर बने, बहुत कम, बहुत ही कम, ऐसा होता नहीं, ये एस्पिरेशन वैसा नहीं। तब एक दो आदमी का कोई एस्पिरेशन हो सकता है, उसको कुछ एस्पिरेशन हो सकता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा ये है नहीं। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ फिर हाजिर होते हैं।